छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन से पहले मैतारी बंधन की किश्त जारी हो सकती है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसके संकेत दिए हैं। सीएम साय ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले मिल सकती है किश्त। तब तक 30 किश्त बहनों के खाते में गई है। खाते में 19,000 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। रक्षाबंधन से पहले किश्त देने की कोशिश है। 30 किश्त अब तक बहनों के खाते में जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 19,000 करोड़ से ज्यादा की राशि अब तक ट्रांसफर की जा चुकी है और कोशिश है कि रक्षाबंधन से पहले ही मैतारी बंधन योजना की किश्त जारी कर दी जाए। तीस किस्त महतारी बंधन का हमारी बहनों के खाते में भेज चुके हैं। 19,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनके खातों में जा चुकी है और इसका लाभ उनको मिल भी रहा है। हमारी बहनें माताएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और हम प्रयास करेंगे कि रक्षाबंधन के पहले अगले महीने का महतारी बंधन का पैसा एडवांस में चला जाए। राजधानी रायपुर में सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। अगले एक सप्ताह तक मौसम एक्टिव रहेगा और 27 अगस्त तक प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया। अगले 5 दिनों तक मौसम में हालांकि कोई बदलाव नहीं होगा। बीते कई दिनों से लगातार राजधानी में बारिश हो रही है और आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने एक सप्ताह तक मानसून के एक्टिव रहने की संभावना जताई है। तेज बारिश राजधानी में जारी है। 27 अगस्त तक प्रदेश में बारिश की संभावना है। 5 दिनों तक मौसम में कोई भी बदलाव नहीं होगा और लगातार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में जलभराव है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश जारी है और ऐसे में कई सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। तो राजधानी रायपुर में 2 घंटे की बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। प्रोफेसर कॉलोनी, शंकर नगर, आकाशवाणी चौक की सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं और एक बार फिर से तस्वीर नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। ये है राजधानी रायपुर यानी कि स्मार्ट सिटी। जरा सी बारिश में जो रोडों का हाल है वो नदी और तालाब सा हो गया है। देखिए आप साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, यहाँ पर मेरे घुटनों तक जो पानी है वो आ रहा है। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं उनके आधे से जो ज्यादा पहिए हैं वो डूब जा रहे हैं और थोड़ी सी बारिश में ये स्थिति बन रही है। और देखिए जहां तक आप देखेंगे वहां तक इस सड़क में लबालब पानी भरा हुआ है। और गीतांजलि नगर में इस वक्त मैं खड़ा हूं और राजधानी रायपुर के अलग अलग एरिया में जल भराव की यही स्थिति अभी बन गई है। कुछ देर पहले ही बारिश जो है वो काफी तेज हुई थी, जिसके बाद जल भराव की स्थिति देखने को मिली है और ये पूरा इलाका जो है वो ऐसे ही पूरी सड़कें जो है वो पानी से भर गई हैं। कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, जिसके चलते ये स्थिति बनी है। अब ये पानी खुद ब खुद नीचे उतरेगा तब लोगों को राहत मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है और नगर निगम काम कैसा कर रहा है, वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ। तो रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव है और राजधानी रायपुर में सुबह से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक मानसून एक्टिव रहेगा। 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार हैं, जबकि अगले 5 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। बलरामपुर में कन्हन नदी का एनीकट पार करने की कोशिश युवक को भारी पड़ गई। तेज बहाव में युवक बह गया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया है। बस्तर में भी देर रात से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई इलाकों में जलभराव है और सड़कों पर नाली का गंदा पानी भर गया। पेंड्रा में तेज बारिश के दौरान घर पर बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई और हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। रायपुर समेत 10 जिले में ऑरेंज अलर्ट है। रायपुर में बीते 4 से 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों में येलो अलर्ट है और मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। कई पुल पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। लापरवाही की तस्वीरें भी देखिए। मनियारी नदी के कारी डोंगरी पुल पर लोग
जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुल पर बैरियर लगाया गया था, लेकिन लोग बैरियर तोड़कर क्षतिग्रस्त पुल को पार कर रहे हैं। किसी बड़े हादसे की आशंका है और प्रशासन की अपील है कि लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार ना करें। और बलरामपुर में कन्हर नदी के एनीकट को पार करने की कोशिश युवक को भारी पड़ गई है। झारखंड के गोदरमाना की ओर से छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज जाते वक्त युवक तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि इलाके में हुई बारिश के बाद कन्हर नदी का जलस्तर बढ़ गया था। एनीकट पानी से लबालब था, इसके बावजूद युवक पार करने की कोशिश कर रहा था। युवक पानी में बह गया और करीब 500 मीटर तक बहता दिखाई दिया। सूचना मिलती है एसडीआरएफ की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और बिलासपुर के तखतपुर में घोंघा नदी